बिहार से खबर, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले यात्राओं के दांव चले जा रहे हैं। जी हां, बिहार में हिंदुत्व पर सबसे आक्रामक आवाज रहे गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। 5 जिलों से उनकी यात्रा निकलेगी, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिमों की आबादी वाले जिले हैं। उधर तेजस्वी यादव संवाद यात्रा का दूसरा चरण 16 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। इसका नाम कार्यकर्ता दर्शन संवाद रखा गया है। यात्रा 26 अक्टूबर तक चलेगी और दक्षिण पूर्व बिहार के 10 जिले कवर करेगी। अब देखिए जरा, गिरिराज सिंह वर्सेस तेजस्वी यादव, बिहार में यात्रा वर्सेस यात्रा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा 18 अक्टूबर से निकालने की तैयारी है। 5 जिलों में यात्रा होगी। संवाद यात्रा तेजस्वी यादव निकालने वाले हैं 16 अक्टूबर से। अब आपको और कुछ डिटेल्स हम दे देते हैं। देखिए जरा, तेजस्वी की संवाद यात्रा 10 दिन 10 जिले कवर करेगी। 16 अक्टूबर से शुरू बांका से और 17 अक्टूबर जमुई पहुंचेगी। 18 अक्टूबर मुंगेर, 19 अक्टूबर को खगड़िया, ये होते हुए 10 जिले कवर करेगी। अब वहीं देखिए, 20 अक्टूबर बेगूसराय, 21 अक्टूबर लखीसराय, 22 अक्टूबर को नवादा, 23 अक्टूबर को नालंदा, यानी कि हर एक दिन हर एक जिला कवर करेगी तेजस्वी यादव की पार्टी संवाद यात्रा, जिसे नाम दिया गया है। 24 अक्टूबर को जहानाबाद में और 25 अक्टूबर को गया में। यह तो हो गई तेजस्वी संवाद यात्रा, 10 दिन 10 जिले। तो ये अब देखिए जरा, गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं इसको लेकर और अपनी तैयारी को लेकर। हिंदुत्व यात्रा जो निकालने जा रहे हैं, एक 16 अक्टूबर से तेजस्वी की और 18 अक्टूबर से गिरिराज सिंह की तैयारी है। सुनिए जरा गिरिराज सिंह को। देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी, उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। नहीं तो ये वोट के सौदागर, जैसे पाकिस्तान में 22% हिंदू आज आधा प्रतिशत पर बच गया है। हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान, तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थर खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त और आप सभी को अपडेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए। रोहित, यात्रा वर्सेस यात्रा बिहार में, इसके क्या मायने हैं, क्या संदेश है चुनाव से मद्देनजर, और अभी जो इसको लेकर पूरा हलचल है उसको जरा विस्तार से समझाइए दर्शकों को। आशुतोष, बिल्कुल देखिए, 1 साल का वक्त बचा है बिहार विधानसभा चुनाव में। अगले साल अक्टूबर नवंबर में ही विधानसभा चुनाव होने, और इससे पहले यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो एक चरण की यात्रा पे पिछले महीने ही समाप्त हो गई थी और दूसरे चरण की यात्रा 16 अक्टूबर से जो है वो शुरू होने जा रहा है, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से, अपने और नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन सबसे अब इसमें दिलचस्प तड़का लगा दिया है गिरिराज सिंह की आगामी यात्रा ने, जो कि हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जिस यात्रा पर वो निकल रहे हैं और जो नैरेटिव वो सेट करना चाह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, इस नैरेटिव के साथ गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से अपनी यात्रा की शुरुआत भागलपुर से करने जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है आशुतोष की पहले चरण में जिन 5 जिलों में जाने वाले हैं गिरिराज सिंह, उसमें से 4 जिले मुस्लिम बहुल जिले हैं, यानी कि अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। यहाँ पर तमाम जिलों में मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, क्या नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं गिरिराज सिंह, वो बिल्कुल स्पष्ट है, हिंदुओं को एकजुट करना है। और जैसे कि हरियाणा में हमने देखा चुनाव में जैसे नतीजे आए, बीजेपी की जीत हुई, तो गिरिराज सिंह ने इसको हिंदू एकजुटता से जोड़ दिया कि वहां जाति में नहीं बटे हिंदू, तो वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ। और बिहार जैसे राज्य में जहां हिंदू मुसलमान तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ जात के आधार पर जरूर बढ़ते हैं यहाँ पे मतदाता, तो वैसा ना हो अगले साल। इसीलिए हिंदुओं को एकजुट करके एकमुठ हिंदू बनकर आप वोट करने जाएं। इस नैरेटिव के साथ अब गिरिराज सिंह जो है इस यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसका नाम हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। रोहित, आपका शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए।